नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पर अल्पसंख्यकों के वोटों पर न देने पर ललन सिंह का बयान। नीतीश सरकार ने उनकी स्थिति सुधारी। इस साल लोकसभा चुनाव में जीत के ठीक बाद जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि वह अल्पसंख्यक का कोई काम नहीं करेंगे। यह इसलिए कि उन्होंने वोट नहीं दिया था। रविवार को जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने यह बात दोहराई। कॉलेज के मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी गलतफहमी या मुगालते में नहीं रहे। ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के नेता अभी भाषण दे रहे थे। वर्षों पहले अल्पसंख्यक समाज के लोगों की क्या स्थिति थी। मदरसा में 3-4 हजार रुपए में शिक्षक काम करते थे, आज 7वां वेतन प्राप्त कर रहे हैं। यह सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद सुधार हुआ है, लेकिन आज भी अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। एमएलए हरिभूषण ठाकुर बचौल बोले, मुसलमानों को विकास से मतलब नहीं। जेडीयू के बड़े लीडर और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक बार फिर से सियासी बवाल मचा दिया है। विधान मंडल में उन्होंने शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ललन सिंह का खुलकर सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों को विकास से कोई मतलब नहीं है। ललन सिंह ठीक कहते हैं, विकास के नाम पर वे वोट नहीं करते। वे 21वीं सदी में भी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। मौलाना मदनी के कार्यक्रम में काला और उजला झंडा लहराया गया, जो आईएसआई की निशानी है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, बयान पर बवाल। राजद ने कहा ललन सिंह भाजपा के हो गए हैं। मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह के इस बयान पर अब बवाल मच गया है। बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब इस पर प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि राजद नेता ने कहा है कि ललन सिंह की भाषा बता रही है कि वो अब बीजेपी के हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में ललन सिंह ने यह बयान दिया था। ललन सिंह के बचाव में अशोक चौधरी बोले, मुसलमान का जितना काम किया उतना वोट नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। पार्टी के नेता और नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि ललन सिंह के बयान को गलत तरीके से पेश करते हुए दुष्प्रचार किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा ललन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सबको पता है कि नीतीश कुमार की सरकार मुसलमानों के हित में लगातार काम कर रही है। ललन सिंह के कहने का अर्थ यह है कि हमने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उस हिसाब से जेडीयू को उस समाज का वोट नहीं मिल रहा है। ललन सिंह के बयान से भड़की ओवैसी की पार्टी, कहा मुसलमानों के काम पर श्वेत पत्र जारी करे नीतीश। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के एक बयान ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएम के नेता और विधायक अख्तरुल इमान ने सरकार से मुसलमानों की किए गए काम पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे अख्तरुल इमान ने ललन सिंह के बयान पर कहा है कि किसी धर्म विशेष को निशाना बनाया जाना संविधान के खिलाफ है। ललन सिंह के बयान को नीतीश के मंत्री ने नकारा। बोले, मुसलमान ही नहीं सबका वोट जेडीयू को मिलता है। मुसलमानों के वोट पर जेडीयू नेता ललन सिंह के बयान से उपजा सियासी बवाल अब तूफान का रुख अख्तियार करता दिख रहा है। इस मामले पर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों के अंदर का विरोधाभास सामने आया है। सत्र में भाग लेने विधानसभा परिसर पहुंचे मंत्री जमा खान ने मीडिया कर्मियों से बात की। वहीं पत्रकारों ने उनसे ललन सिंह के बयान पर सवाल पूछा। इसके जवाब में जमा खान ने कहा कि जेडीयू को अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों का वोट मिलता है। हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी धर्म और सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है। तेजस्वी यादव को बीजेपी ने एनडीए में बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, एक हो जाएंगे सेफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का न्योता दिया है। दिलीप जायसवाल ने पटना में विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया के सवालों का जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव आ जाएं, एनडीए में मिल जाए, एक हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। नए साल से एनडीए के मिशन 2025 का आगाज। आरजेडी को घेरने के लिए गांव-गांव चलेगा अभियान। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच जेडीयू दफ्तर में एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें भाजपा, जेडीयू, लोजपा, आर, हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरे राज्य में संयुक्त कार्यक्रम चलेगा, जिसकी शुरुआत बगहा से होगी।
बूथ स्तर तक समन्वय और सभी 5 दलों के कार्यकर्ताओं के साथ लाने की रणनीति पर काम होगा। वहीं 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार पर आधे घंटे की फिल्म गांव-गांव में दिखाई जाएगी। उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से बम बम नित्यानंद राय। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नित्यानंद राय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि 2025 में बीजेपी नहीं जीतेगी, यही उनकी अंतिम जीत है। नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव को समझ नहीं है, 2025 आने दीजिए, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मात्र 10 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट से एनडीए में भारी उत्साह है और नित्यानंद राय भी बम बम है। बिहार फेल राज्य है, सुधारने में समय लगेगा। उपचुनाव में हार के बाद बोले प्रशांत किशोर। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद अमेरिका में प्रवासी भारतीयों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार वाकई में एक विफल राज्य है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। जनसुराज पार्टी के संयोजक अमेरिका में बिहारी समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। वह अमेरिका में अपनी पार्टी की शाखा का उद्घाटन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने विश्वास जताया कि 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कटरा प्रखंड में पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी, 19 पंचायतों में 26 नवंबर को मतदान। कटरा प्रखंड में पैक्स चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रखंड मुख्यालय के उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बीडीओ शशि प्रकाश के नेतृत्व में मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि प्रखंड की 22 पंचायतों में से 19 पंचायतों में 26 नवंबर को मतदान होना है। मधुपुरा पंचायत में चुनाव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वहां चुनाव की राशि और प्रस्ताव जमा नहीं किया गया। वक्फ संरक्षण व राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में मौलाना मदनी बोले, वक्फ की सुरक्षा हमारा धार्मिक कर्तव्य। शहर के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में रविवार को वक्फ संरक्षण एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित सम्मेलन में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वक्फ को जिंदा रखना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। संविधान में भी अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्ती कोई नई प्रथा नहीं है, बल्कि यह इस्लाम की शुरुआत से चली आ रही प्रथा है। 2025 में महागठबंधन की जीत तय, नया बिहार बनाएंगे, बोले तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को समाज के सभी वर्गों यानी A to Z की पार्टी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी केवल माए ही नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है और इस दौरान उन्होंने बाप शब्द की व्याख्या भी की। उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भाजपा के सामने झुकने का काम नहीं किया, वे सांप्रदायिक ताकतों व भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद आरजेडी में बवाल, जगदानंद सिंह से इस्तीफे की मांग। बिहार में विधानसभा की चारों सीट पर हार के बाद आरजेडी में असंतोष की आवाजें उठने लगी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजाद गांधी ने पार्टी की नीतियों और रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि टिकट वितरण के तरीके से ही साफ हो गया था कि पार्टी की हार निश्चित है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पुत्र मोह के कारण उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। आजाद गांधी ने जगदानंद सिंह से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने की मांग की है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्टों की बम्पर बहाली, 2473 पदों की बहाली। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को कहा कि 2473 फार्मासिस्ट की बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग के 2473 पद पर बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। इस मौके पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में फार्मासिस्ट की बहाली से युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की सरकारी अस्पतालों में मरीजों की उचित देखभाल में सहायता होगी। बीटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण, कार्य में तेजी के निर्देश। बीटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बीटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने बीटा में निर्माणाधीन एसडीआरएफ के मुख्यालय का भी निरीक्षण किया और साथ ही कई बड़े अधिकारी उपस्थित रहे।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से किया निरीक्षण। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शनिवार को बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से औचक निरीक्षण किया और अवैध बालू कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। बता दें कि सारण जिले से 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। वहीं सरकार ने ट्रक पकड़वाने वालों को 10,000 रुपए और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। राजद की झारखंड में 4 सीटों पर जीत। तेजस्वी यादव ने 2025 के बिहार चुनाव को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। इस बार राजद झारखंड में 4 सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल रही है। देवघर, गोड्डा, विश्रामपुर और हुसैनाबाद में राजद ने जीत हासिल की है। बता दें कि झारखंड में सफलता के बाद बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा के नारे एक है तो सेफ है पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अलग कौन है, सब तो एक ही है। यह देश और राज्य भी एक ही है तो अलग क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है और कहा कि भाजपा 2024 में झारखंड हारने के बाद 2025 में बिहार भी हारेगी। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन बिहार वापस लौटे। सीआईएसएफ से भेजी गई अधिसूचना। 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब बिहार वापस आएंगे। सीआईएसएफ में एडीजी कुंदन कृष्णन को उनके कैडर के अनुरोध पर वापस भेजा जा रहा है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल कुंदन कृष्णन अपने तेज तर्रार पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। अपराधियों पर बेखौफ होकर कार्रवाई करने वाले इस अफसर का नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल थरथराने लगते हैं। भीड़ को नियंत्रण करने की ट्रेनिंग लेंगे बिहार पुलिस के जवान। बिहार पुलिस के जवान भीड़ प्रबंधन की ट्रेनिंग लेंगे। बिहार पुलिस ने राज्य में होने वाले बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेलकूद के आयोजनों के मद्देनजर भीड़ प्रबंधन करने का फैसला लिया है। यह प्रशिक्षण बिहार विशेष सैन्य पुलिस बल के जवानों को दी जाएगी। बीएसएफ की चयनित इकाइयों को इसके लिए सक्षम बनाया जाएगा ताकि उनकी तैनाती बड़े आयोजनों के दौरान की जा सके। बिहार में टीचरों पर सख्ती, गलतियां की तो हो सकते हैं जिला बदर। अब किसी तरह की गड़बड़ी करने पर शिक्षक नप जाएंगे। वे जिला बदर भी हो सकते हैं और दूसरे जिले में उनकी तैनाती की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए नियमावली बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शीघ्र ही इसके अमल में लाने की भी तैयारी चल रही है। नियमावली में संभावित गलतियां श्रेणीबद्ध की जाएगी और उसके मुताबिक नियम अनुसार कार्रवाई भी तय होंगे। पहले उन्हें उनके मूल्य पदस्थापन क्षेत्र से हटना पड़ेगा और इस प्रस्ताव को विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी डॉक्टर एस सिद्धार्थ की भी हरी झंडी मिल चुकी है। अवैध बालू खनन हुआ तो थाना प्रभारी की संपत्ति होगी जब्त। बिहार सरकार सख्त। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू मित्र की जल्द शुरुआत होगी। जल्द ही पोर्टल भी शुरू होगा जो अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बालू खनन में शामिल पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसे थाने के अंतर्गत अवैध बालू खनन होगा। थाना प्रभारी अगर इसका समर्थन करते हुए पाए गए तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। साइबर फ्रॉड पर लगाम कसेगा कमांडो विंग। ईओयू कराएगी चयन की तैयारी। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देख अपराधियों से निपटने की सख्त तैयारी की जा रही है। इसके लिए साइबर कमांडो विंग स्थापित की जाएगी। गृह मंत्रालय की इस पहल पर तैयारी शुरू कर दी गई है। साइबर कमांडो विंग में शामिल होने के लिए पुलिस वालों को स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा। उसमें पास होने के बाद उनका चयन हो सकेगा। उक्त टेस्ट के लिए सिलेबस भी तैयार किया गया है। उस सिलेबस के अनुसार ही पुलिसकर्मियों को आर्थिक अपराध इकाई तैयारी कराएगी। इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया अनोखा ड्रोन। जंगली जानवरों को तस्करी से बचाएगा। बिहार के भागलपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुमारबाग के छात्रों ने जानवरों की मॉनिटरिंग करने वाला ड्रोन तैयार किया है। इससे जंगली जानवरों की निगरानी के साथ उसकी मूवमेंट पर भी निगाह रखा जा सकेगा और उनकी तस्करी पर रोक लगेगी। ड्रोन का वजन बेहद कम है। इसे रखरखाव पर भी अधिक खर्च नहीं है। आवाज कम होने के कारण जानवरों को ड्रोन की भनक भी नहीं लगेगी। चंपई सोरेन ने बेटे की हार पर जताया अफसोस। कहा, आज मैं अकेला हूं, कल 100 बनाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन व सोनाराम बोदरा को चुनाव न जीत पाने को लेकर अफसोस जाहिर किया है। सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने लगातार 7वीं बार जीत हासिल की, लेकिन झारखंड में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका। झारखंड में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनादेश मिला है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चंपई ने कहा कि आज मैं अकेला हूं, कल 100 बनाऊंगा। चंपई सोरेन रविवार को अपने आवास पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं।
खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।